सीएम योगी का पॉपुलर जुमला बटेंगे तो कटेंगे विपक्ष पर भारी पड़ता दिख रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे का काट कांग्रेस को खोजने से भी नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि अब कांग्रेस काउंटर करने की आड़ में पर्सनल अटैक पर उतर आई है। बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में सीएम योगी की तुलना आतंकवादियों से कर दी गई। कांग्रेस के किसी भी छुटभैया नेता ने ये किया होता तो अलग बात होती। खुद कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना आतंकवादियों से की है। इसे लेकर सियासी घमासान इस कदर मचा है कि कांग्रेस बैकफुट पर आ चुकी है। तो कैसे खड़गे ने कांग्रेस को फंसा दिया? क्या झारखंड और महाराष्ट्र में पार्टी की नैया डूब चुकी है? सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। खड़गे ने कर दिया कांग्रेस का काम तमाम। राहुल गांधी ने जमकर लगाई फटकार। 10 जनपद पर हुई बैठक में तगड़ी बेइज्जती। देश की सबसे पुरानी पार्टी को अब झारखंड और महाराष्ट्र में सियासी नुकसान के संकेत दिखने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि सीएम योगी को घेरकर खड़गे ने कांग्रेस को ही फंसा दिया है। सबसे पहले जानते हैं कि योगी को लेकर खड़गे ने क्या कहा। रांची में एक चुनावी रैली के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी को बटेंगे तो कटेंगे बयान को लेकर घेरा। खड़गे ने कहा, एक सच्चा योगी बटेंगे तो कटेंगे जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस भाषा का इस्तेमाल आतंकवादी करते हैं। योगी मठ के प्रमुख हैं, भगवा यानी गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, मगर उनका मानना है कि मुख में राम बगल में छुरी। उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने राजीव गांधी के एक हत्यारे को माफ कर दिया, जबकि पार्टी नेता प्रियंका गांधी ने तो हत्यारे को गले भी लगा लिया। उन्होंने कहा, यही है करुणा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिर्फ सीएम योगी पर ही हमला नहीं बोला, उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से भी देश को खतरा बताया। 10 नवंबर को मुंबई में खड़गे ने कहा था, प्रधानमंत्री कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं, जबकि बीजेपी के बाकी नेता बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं। आखिर ये धमकी किसको है? कोई दिक्कत है क्या? असल में देश को खतरा आरएसएस, बीजेपी, मोदी और अमित शाह से है। 9 नवंबर को भी खड़गे ने नागपुर में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे पर पलटवार किया था और कहा था, कांग्रेस के कई नेताओं ने देश को एकजुट करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। देश को एकजुट देखने वाला बांटने वाली बात नहीं करता। अब सवाल यह है, क्या खड़गे ने कुछ नया कहा है? क्या योगी की तुलना आतंकवादी से करना सही है? कांग्रेस ये सब कुछ सियासी खींच की वजह से कर रही है। बटेंगे तो कटेंगे बयान सियासी नजरिए से हिट होता नजर आ रहा है, तभी तो बीजेपी का हर नेता इसे हाथों हाथ लपक रहा है। कांग्रेस समेत विपक्ष को इस जुमले का असर समझ में आ रहा है। यही वजह है कि अखिलेश भी लगातार बटेंगे तो कटेंगे का काउंटर तलाश रहे हैं। उधर कांग्रेस भी इसे बयान का तोड़ ढूंढने में लगी है और इसी कोशिश में खड़गे ने सीएम योगी पर हमला बोला है। एक तरह से देखा जाए तो सियासी नजरिए से कांग्रेस को इन सब का घाटा ही होने वाला है। पहले भी कांग्रेस के नेता हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का नारा बुलंद कर चुके हैं, मगर सियासी तौर पर घाटे का ही सौदा साबित हुआ। खड़गे से पहले दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम जैसे नेता हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद की बात कर चुके हैं। याद कीजिए वो वक्त जब कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे। उन्होंने तब समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट कांड और प्रमुख मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर ब्लास्ट की पृष्ठभूमि में भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। साल 2010 में डीजीपी और आईजी की समिट में भी उन्होंने भगवा आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। हालांकि बाद में जब उन्हें उनके बयान की आलोचना झेलनी पड़ी तो उन्होंने सफाई दी और कहा, आतंकवाद का काले के अलावा कोई रंग नहीं होता। दरअसल पी चिदम्बरम ने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट कांड के आरोपियों के संदर्भ में किया था। 2007 के समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में स्वामी असीमानंद, कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी और लोकेश शर्मा आरोपी थे। इन चारों को कोर्ट ने 2019 में बरी कर दिया था। स्वामी असीमानंद आरएसएस से जुड़े थे, इसी वजह से कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद का मुद्दा उछाला था। कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह भी हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करके कई बार बुरी तरह से फंस चुके हैं। समझौता एक्सप्रेस और मालेगांव ब्लास्ट के संदर्भ में साल 2007 में दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इन केसों के आरोपी हिंदू थे। इसलिए कांग्रेस नेताओं की तरफ से उस वक्त हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद खूब इस्तेमाल किया गया। हालांकि बाद में दिग्विजय सिंह ने भी यू टर्न लिया था और कहा था, उन्होंने सिर्फ
संघी आतंकवाद का जिक्र किया था, कभी हिंदू आतंकवाद नहीं कहा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीएम योगी को घेरने के लिए दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। झारखंड और महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान, कभी हिंदू तो कभी भगवा आतंकवाद। 2010 के बाद से एक शब्द तेजी से सुर्खियों में आया था, भगवा आतंकवाद। इस शब्द ने देश की राजनीति का रुख बदल कर रख दिया और लंबे वक्त तक कांग्रेस पार्टी के लिए भारी विरोध का कारण बना। बलिदान और त्याग का प्रतीक समझा जाने वाला भगवा रंग, जो भारतीय परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है, उसे आतंकवाद के साथ जोड़कर पेश करना एक बड़ी भूल साबित हुई। कांग्रेस के इस कदम से न सिर्फ पार्टी की छवि को नुकसान हुआ, बल्कि इसका राजनीतिक प्रभाव भी दूर तक रहा। उस वक्त गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने सबसे पहले 2010 में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। 25 अगस्त 2010 को डीजीपी और आईजी के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा था, हाल के समय में भगवा आतंकवाद उभर कर आया है, जो कई बम विस्फोटों में पाया गया है। चिदम्बरम के इसी बयान ने देश की राजनीति में एक नए विवाद को जन्म दिया। 2013 में कांग्रेस की यूपीए 2 सरकार में उस वक्त के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कांग्रेस के जयपुर चिंतन शिविर में इसी तरह का बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कैंपों में हिंदू आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बाद में सुशील कुमार शिंदे ने यह माना था कि यह बयान कांग्रेस पार्टी ने दिया था और उन्हें इसे नहीं कहना चाहिए था। शिंदे का यह मानना इस बात का संकेत था कि पार्टी ने गलत राजनीतिक रणनीति अपनाई थी। भगवा आतंकवाद का मुद्दा कांग्रेस के लिए एक बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुआ। 2014 के आम चुनावों में बीजेपी भारी जीत उसने दर्ज की और नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना इस मुद्दे का प्रमुख कारण बना। भगवा रंग भारतीय जनता पार्टी के लिए गर्व और समर्पण का प्रतीक है और इस रंग को आतंकवाद से जोड़ना कांग्रेस के लिए आत्मघाती सिद्ध हुआ। सवाल ये उठता है कि जो कांग्रेस हमेशा से ये कहती आई कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसने भगवा रंग को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश क्यों की? इससे यह संदेश गया कि कांग्रेस हिंदू धर्म और उसकी पहचान के खिलाफ काम कर रही है। यह भी सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस को देश की बहुसंख्यक आबादी से इतनी नफरत क्यों थी। इसी तरह कांग्रेस ने 26/11 मुंबई हमले में भी भगवा आतंकवाद बताने की कोशिश की थी, जबकि 10 आतंकवादियों में से सिर्फ एक जिंदा पकड़े गए अजमल कसाब ने यह माना था कि उसे पाकिस्तान से जिहाद करने के लिए भेजा गया था। मगर जांच के पहले ही दिग्विजय सिंह और महेश भट्ट 26/11 आरएसएस की साजिश नाम से एक किताब लॉन्च करने पहुंच गए थे। इससे तो यही साबित होता है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए बहुसंख्यकों को आतंकी बताना चाहती थी, चाहे फिर फर्जी कहानी क्यों ना गढ़नी पड़े और इसकी आड़ में असली जिहाद आतंकवाद को छुपाया जा सके। कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण उसे ले डूबा। कांग्रेस की यह सोच थी कि इससे अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधा जा सकेगा। यूपीए सरकार के वक्त कांग्रेस के बड़े नेता जनार्दन द्विवेदी, सीपी जोशी, मणिशंकर अय्यर और अहमद पटेल जैसे नेता सोनिया गांधी के करीबी थे। यह माना जाता था कि सोनिया गांधी की सलाह के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता था, यानी एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। इसी वक्त कई विवादास्पद बयान दिए गए, जैसे कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है और पीसीटीवी बिल, जिसे पढ़कर किसी भी भारतीय की रूह कांप जाए। इन बयानों और नीतियों से जनता के बीच ये धारणा बनी कि कांग्रेस अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इससे बहुसंख्यक समुदाय में कांग्रेस को लेकर असंतोष, नाराजगी बढ़ी। भगवा आतंकवाद शब्द का दुष्परिणाम कांग्रेस को चुनावी नतीजों में भुगतना पड़ा। 2014 के आम चुनावों में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में आ गई। 2019 और 2024 में भी बीजेपी ने अपनी जीत को दोहराया। कांग्रेस का यह कदम उसकी राजनीतिक अस्तित्व के लिए घातक साबित हुआ। फिर 2024 में एक बार फिर, यानी कि तीसरी बार, नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बनाई। कांग्रेस के इस रणनीतिक गलती का नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने इसका फायदा उठाया और बहुसंख्यक समुदाय का भरोसा जीता। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आतंकवाद के मुद्दे पर साफ रुख अपनाया और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। सवाल यह है कि कांग्रेस किस उद्देश्य से फर्जी भगवा आतंकवाद की कहानी गढ़ रही थी? क्या कांग्रेस ने यह नैरेटिव इसलिए गढ़ा ताकि अल्पसंख्यक समुदाय को अपने पक्ष में कर सके? भगवा आतंकवाद शब्द को इस्तेमाल करने का कदम कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हुआ। पार्टी ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिससे बहुसंख्यक समुदाय में नाराजगी बढ़ती चली गई। कांग्रेस को यह समझना चाहिए था कि भगवा सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। सुशील कुमार शिंदे ने भी यह माना था कि भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेसी नेताओं को ऐसा करने के लिए कहा गया था।
उनका बयान इस बात का साफ संकेत है कि कांग्रेस की ये रणनीति गलत थी और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। कांग्रेस ने अपनी असली पहचान और राजनीति की दिशा को पूरी तरह से खो दिया है और एक बार फिर खड़गे ने जिस तरह से योगी को लेकर बयान दिया है और भगवा को आतंकवाद से जोड़ा है, उसके बाद इसका खामियाजा पार्टी को फिर भुगतना पड़ेगा, वो भी महाराष्ट्र और झारखंड में। यहां पर खड़गे को बचना चाहिए था इस तरह के बयानों से, लेकिन वो भी फिर बड़ी गलती कर गए, जिसको लेकर अब यहां पर कांग्रेस आला कमान भी उनसे नाराज बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि एक बंद कमरे में भी एक बैठक हो सकती है जहां पर खड़गे की क्लास भी लग सकती है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।